हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमने पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे आज छिंदा नागवंश। लेकिन जो इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कवर्धा के फणिनाग वंश। मतलब हमारे कवर्धा के जो फणिनाग समाप्त होने के बाद इनकी दो शाखा थी छत्तीसगढ़ में जो नागवंशों की। एक थी आपका फणिनाग वंश और दूसरा था आपका छिंदक नागवंश। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे छिंदक नागवंश। तो देखिए, छिंदक नागवंश में जो शासनकाल कब से कब तक छत्तीसगढ़ में 1023 से 1324 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। किसने किया? छिंदक नागवंशी। राजधानी थी आपका चक्रकोट ना, राजधानी थी इनकी आपका चक्रकोट। चक्रकोट कहाँ है आपका? बारसूर ना, बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा में ना, ये आपका बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा में स्थित है। उसके बाद जो संस्थापक, यानी जो इस राजवंश की, कौन सी राजवंश की? छिंदक नागवंश की जो संस्थापक है वो है आपका निपृति भूषण। निपृति भूषण को ही हम बोलते हैं कि जो इस राजवंश में नींव रखने वाला पहला शासक था। ये आपका निपृति भूषण इंपॉर्टेंट है, निपृति भूषण। उसके उपाधि, अब ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? राजा लोग जैसे कुछ भी है अपने नाम के आगे एक उपाधि लगाते थे, तो ये अपने आप को क्या? भोगवती पुरेश्वर, ये क्या है? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। कौन? छिंदक नागवंशी ना। उसके बाद है आपका स्रोत। अब हमें इसकी स्रोत, हमें जानकारी, इस राजवंश की जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलते? एर्राकोट से प्राप्त। एर्राकोट से प्राप्त क्या? तेलुगु, क्या? कौन सा? तेलुगु व टेमरा, तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त। कौन सा? सती स्मारक, सती स्मारक लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो इस दंतेवाड़ा के बारसूर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। कौन से काल में? 1023 से 1324 ईस्वी तक इस क्षेत्र पे छिंदक नागवंशियों ने शासन किया। उसके बाद ध्वज। अब जब इस राजवंश की जो आप कौन से ध्वज ध्वज में चिन्ह का युग का कौन से मतलब ध्वज में कौन से चिन्ह का उपयोग करते थे? वो है आपका सर्प का चिन्ह, यानी सर्प का चिन्ह इन लोग अपने ध्वज पर यूज करते थे। उसके बाद है राज चिन्ह। अब इन जो राजाओं की जो राज चिन्ह कौन थी, मतलब क्या थी? जब सील या मुहर में जब कोई भी राजा या अपने शासक द्वारा जब कहीं कुछ पत्र आदान प्रदान या हमारे राज्य की एक सील है, तो उस मुहर का कौन सी यूज करते थे? उसमें क्या चिन्ह बना होता था? वो है आपका बाघ व शासक का चिन्ह बना होता था। ये देखिए, बाघ व। उसके बाद छिंदक नागवंशी शासकों का क्रम। जो इन राजाओं ने इस क्षेत्र पे शासन किया, छिंदक नागवंशी शासकों में सबसे पहला है आपका निवृत्ति भूषण। यही है ना जो छिंदक नागवंशी शासकों का जो नींव सबसे पहला बारसूर क्षेत्र में रखा, तो निवृत्ति भूषण। दूसरा में आपका धारावर्ष, तीसरा में आपका मधुरांतक, और चौथे नंबर पे जो राजा है राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय ना, राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय। सातवें नंबर पे है आपका जगदेव भूषण नरसिंह देव। अब ये जगदेव भूषण नरसिंह देव ना माणिक्य देवी के बहुत बड़े उपासक थे। कौन थे? आपका जगदेव भूषण नरसिंह देव ना। उसके बाद है आपका कन्हार देव द्वितीय, फिर नंबर पे आपका जय सिंह देव प्रथम, फिर 10वें नंबर हरिश्चंद्र। जो हरिश्चंद्र क्या थे? वो छिंदक नागवंशी शासकों में इस क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? बारसूर क्षेत्र में शासन करने वाले अंतिम शासक थे। उसके बाद है प्रमुख शासक व स्थापत्य। मतलब इन शासकों ने अपने शासन काल में कौन कौन सी स्थापत्य कला व निर्माण कार्य करा है ना। प्रमुख शासक व स्थापत्य कला। इसमें सबसे पहले आपका धारावर्ष। धारावर्ष ने अपने शासन काल में कौन कौन सी स्थापत्य का निर्माण कराया? तो धारावर्ष के जो सेनापति कौन थे? धारावर्ष के सेनापति आपका चंद्रादित्य ना। ये धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य ने, इन्होंने क्या बारसूर में, क्या बारसूर दंतेवाड़ा से, बारसूर में क्या है? एक चंद्रादित्येश्वर, क्या है? चंद्रादित्येश्वर और चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? आपका धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य ने अपने नाम के अनुरूप ही चंद्रादित्य एवं चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद दूसरा है आपका बत्तीसा मंदिर। ये बत्तीसा मंदिर बनाया। ये सभी कहाँ है? आपका बारसूर ना, चक्रकोट दंतेवाड़ा में ना। आपका बत्तीसा मंदिर क्या है? भगवान शिव का जुड़वा मंदिर। ये जो बत्तीसा मंदिर है ना, आपका भगवान यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, तो उसकी क्या है? जुड़वा मंदिर, भगवान शिव का डबल है, जुड़वा मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तीसरा मामा भांचा मंदिर। चौथा है विशाल गणेश प्रतिमा। आप जैसे अभी बहुत फेमस है ये, जब आप दंतेवाड़ा जाएंगे वहां पे ढोलकल गणेश जो आज भी पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ है, वो कौन से राजाओं ने बनाए थे? आपका छिंदक नागवंशी। जब आप
कभी भी दंतेवाड़ा विजिट किए तो आप सितंबर अक्टूबर महीने में जाइए, देखिए जो पहाड़ की ऊंचाई में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा ढोलकल गणेश विराजमान है, जो आज भी बहुत ही काफी आकर्षक लगता है। जब फोटोग्राफर जाते हैं, जब अगस्त महीने में जो आपका वो चलता नहीं है क्या, गणेश चतुर्थी, तब उसकी फोटो वहां से लिया जाता है, अखबारों में छपवाते कि देखो इन राजवंशों और कौन सा राज, छिंदा नागवंशियों ने वहां पर क्या ढोलकर गणेश बनवाया था। तो ये वही है, विशाल गणेश प्रतिमा का मंदिर बनाया, विशाल गणेश प्रतिमा मंदिर बनाया। और क्या मामा भांजी, ये कौन से काल में बनाया था, धारावर्ष, किसने बनाया था आपका, धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्येश्वर ने ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, पांचवा क्या बनवाया, चंद्रादित्य सरोवर, चंद्रादित्य सब अपने नाम के अनुरूप बनाया, चंद्रादित्य सरोवर। उसके बाद कहते हैं सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव कौन है, आपका उपाधि लिया महाराजा धीराज और परम भट्टारक और परमेश्वर। सिक्के क्या चलाए इन्होंने, स्वर्ण सिक्के ना, कहाँ से प्राप्त हुए हमें, बिलासपुर से, बिलासपुर से हमें इसके जो सोमेश्वर देव के ना सोने के सिक्के प्राप्त हुए। उसके बाद विजयी अभियान, विजयी अभियान, देखो सोमेश्वर देव ने क्या है, मधुरांतक को पराजित कर, सोमेश्वर देव ने क्या है, मधुरांतक को पराजित कर अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया। कौन सा, दूसरा नंबर पे उड्र विजय, उड्र विजय कहां से इन्होंने किया, उड्र विजय आपका उड़ीसा से। सोमवंशी शासक, अब क्या है, सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। देखिए इन्होंने कितने अच्छे मतलब अपने विजय अभियान के दौरान बहुत से शासकों को पराजित किया। और ये छिंदा नागवंशी में सबसे शक्तिशाली राजा भी थे सोमेश्वर देव। और वेंगी विजय, वेंगी विजय कहाँ किया इन्होंने, वेंगी विजय आपका कृष्णा और गोदावरी के बीच, कहा, गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने युद्ध किया। वेंगी नरेश, कौन सा, वेंगी नरेश वीर चोड़ को परास्त किया। और चौथा लेमड़ा विजय है, ये लेमड़ा का पुराना नाम है, नया नाम है लवन और बड़ौदा बाजार में। लांजी विजय कहाँ, बालाघाट में किया आपका लांजी विजय। फिर लंजी विजय, लंजी विजय बालाघाट क्षेत्र। वज्र विजय आपका वैरागढ़, वैरागढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश ना, महाराष्ट्र। भद्रपतन विजय, देखिए 7वें नंबर पे आपका भद्रपतन विजय, ये भांडक नगर में है ना। उसका बाद रतनपुर शासक पृथ्वीदेव को पराजित किया, किसने किया, रतनपुर शासक पृथ्वीदेव को पराजित किया, रत्नपुर शासक पृथ्वीदेव को पराजित किया। उसके बाद इन्होंने 6 लाख, जो आपका सोमेश्वर देव ना 6,96,000 ग्रामों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने किया, सोमेश्वर देव। 6 लाख, कौन सा, 6,96,000 ग्रामों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देखिए मैं सोमेश्वर देव के बारे में एक और बताना चाहता हूँ, जो सोमेश्वर देव इंपॉर्टेंट है कि जो जब इन्हें युद्ध अभियान हुआ, जब युद्ध हुआ तो आपका जाजल्यदेव प्रथम ने, किसने किया, जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया था, उसके पूरे परिवार से को बंदी बना लिया। और जो उनकी माता, किसकी माता, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेव के कहने पर ही जाजल्यदेव ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया ना, समझ में आया। उसके बाद हम पता कन्हर देव प्रथम। अब कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत कौन थे, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में, कब से, 1145 ईस्वी में चक्रकोट में, कब, चक्रकोट में आक्रमण किया, यानी बारसूर क्षेत्र में ये आपका चक्रकोट में आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित किया। अभी इन्होंने कन्हर देव को परास्त कर दिया ना चक्रकोट पे आक्रमण करके। उसके बाद हरिश्चंद्र देव, देखिए ये हरिश्चंद्र अंतिम शासक है आपका हरिश्चंद्र देव, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ, इन्हें हराकर, अब जो इन्हें हराकर, इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ। देखिए ये लास्ट शासक है आपका छिंदा नागवंशी। तो जब मालिक अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण अभियान के दौरान जो वारंगल के शासक कौन थे, काकतीय शासक कौन थे, अन्नम देव। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अन्नम देव के बारे में, लेकिन छोटी जानकारी बताता हूँ। काकतीय शासक अन्नम देव ने वारंगल से भागकर जंगलों से होते हुए वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। और छत्तीसगढ़ में क्या, जो दंतेवाड़ा के जो शासक थे ना, कौन थे, हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव से उन्होंने युद्ध करके इस क्षेत्र में क्या है, छिंदा नागवंश को समाप्त कर दिया और अपनी काकतीय वंश की नींव रखी। देखिए इसका एक और प्रमुख कारण है, देखिए क्या है, राजा महाराजाओं की कहानी होती थी, खाली लड़ाई। तो ये हरिश्चंद्र की बेटी थी चमेली, तो चमेली पर जो काकतीय वंश के राजा जो अन्नम देव थे ना, मंत्र मुग्ध होकर उनके पास प्रस्ताव भेज सके, देखो भाई मैं आपकी बेटी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हरिश्चंद्र देव ने साफ मना कर दिया, और जो चमेली देवी ने भी मना कर दिया कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर इसमें वो क्रोधित हो गए और उन्होंने सीधा चढ़ाई कर दी है। तो आप बोल सकते हैं जो भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती,
तो जब इन्होंने युद्ध किया हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र भी हार गए और चमेली देवी भी वीरगति को प्राप्त हुई। तो इस तरह से वहां पे जो छिंदा नागवंश को समाप्त कर जो अन्नमदेव ने काकतीय वंश की नींव रखी। तो ये थे पूरी डिटेल कहानी। देखिए, इन्हें हराकर अन्नमदेव ने बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी ने काकतीय शासक, तो उसने चमेली देवी ने काकतीय शासक अन्नमदेव से विवाह नहीं किया, जिस कारण आज भी इनका स्मरण बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। तो ये की पूरी कहानी हमारी छिंदक नागवंश की। चलो एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं छिंदक नागवंशी शासकों की जो छत्तीसगढ़ में दो शाखा थी। कौन कौन सी थी? एक फड़ी नागवंश और एक छिंदक नागवंश। फड़ी नागवंश के बारे में हमने पढ़ चुका है कि जो ये कहाँ थे, फड़ी नागवंश शासकों ने कहाँ शासन किया? आपका कवर्धा। और जो इनके संस्थापक कौन थे? अहिराज थे। और जो गोपाल देव ने कौन से मंदिर बनाए, कौन सन में शासन किया था? 1089 से 14वीं सदी के आसपास जो भोरम क्षेत्र में कवर्धा क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और भोरम देव का निर्माण करवाया। कौन से सत्र में? 1089 से 11वीं सदी के आसपास ना भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। और भी बहुत इसमें जो भोरम देव है कि आपका रामचंद्र देव हो गया और गोपाल देव हो गया, और फिर इन राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। तो हम पढ़ रहे हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंशी जो शासन काल है आपका 1023 से 1324 ईस्वी तक कहाँ शासन किया? आपका चक्रकोट बारसूर क्षेत्र, जिला दंतेवाड़ा ना। राजधानी थी चक्रकोट बारसूर क्षेत्र, दंतेवाड़ा। संस्थापक थे आपका नीप्रति भूषण ही इस साम्राज्य, कौन से साम्राज्य? छिंदक नागवंशी का सत्ता स्थापित किया। उपाधि तो भोगवती पुरेश्वर। कौन से उपाधि धारण करते थे? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। स्रोत थे आपका एर्राकोट से प्राप्त, तेलुगु व तेमरा शिलालेख से प्राप्त, सती स्मारक लेख शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। ध्वज था आपका क्या? ध्वज में सर्प का चिन्ह था। उसके बाद है आपका राज चिन्ह में लोग कौन सा चिन्ह का यूज करते थे, उपयोग करते थे? वो है बाघ व शावक। छिंदक नाग शासकों का सबसे पहला आपका नीप्रति भूषण संस्थापक है। दूसरा है धारावर्ष है। तीसरा है मधुरांतक। चौथा सोमेश्वर प्रथम है। कन्नर देव प्रथम है। फिर आपका छठवें नंबर भूषण सोमेश्वर द्वितीय। उसके बाद जगदेव भूषण, फिर नरसिंह देव है। फिर माणिक्य देवी के उपासक थे जगदेव भूषण नरसिंह देव कौन थे? आपका माणिक्य देवी के उपासक थे। फिर कन्नर देव द्वितीय है। फिर 9 नंबर में आपका जयसिंह देव प्रथम है। उसके बाद 10वें नंबर पे हरिश्चंद्र जो अंतिम शासक थे। अब हम पढ़ते हैं जो स्थापत्य कला, जो छिंदक नागवंशी ने अपने शासक काल में अपने क्षेत्र में कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण किया था। तो सबसे पहला आपका धारावर्ष, ये आपका धारावर्ष। अब जो धारावर्ष जो सेनापति ना चंद्रादित्य ने उस क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य करा। इसमें सबसे पहला है आपका चंद्रादित्येश्वर और आपका चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? सेनापति चंद्रादित्य ने। उसके बाद दूसरा है आपका बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया। बत्तीसा मंदिर क्या था? इन्हें क्या भगवान शिव के दिन जुड़वा मंदिर था। भगवान शिव का जुड़वा मंदिर था जिसे बत्तीसा मंदिर कहता था। उसके बाद है आपका मामा भांजा मंदिर। ये सब मंदिर निर्माण किसने कराया? आपका चंद्रादित्येश्वर है। बोलते हैं मामा भांजा का मंदिर। मामा भांजा नहीं है। मामा भांजा में क्या है? शिव भगवान की प्रतिमा। क्योंकि जो दक्षिण जो बस्तर है ना, जो छिंदक नागवंशी जो सारे शासक ना शिव भगवान के उपासक थे, अर्थात सभी मंदिरों में आपको शिव भगवान और शिवलिंग की प्रतिमा मिलेगी। तो मामा भांजा मंदिर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? ढोलकल गणेश। मैंने बताया ना इसकी जो कहानी काफी अच्छी सुंदर है। ढोलकल गणेश आप जब बस्तर दंतेवाड़ा जाएंगे देखना पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है जो ढोलकल गणेश आज भी विराजमान है, वो ढोलकल। तो उन्होंने क्या विशाल गणेश की प्रतिमा बनवाया है। ये सब छिंदक नागवंशी। उसके बाद है आपका है चंद्रादित्येश्वर। अब वहां पे एक ना चंद्रादित्येश्वर सरोवर का भी निर्माण करा है। उसके बाद हम देखते हैं सोमेश्वर देव। अब इस सोमेश्वर देव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उपाधि क्या है आपका? महाराजा धीराज। फिर परम भट्टारक परमेश्वर। सोमेश्वर देव ना क्या छिंदक नागवंशी शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासकों में से एक था। सिक्के क्या है आपका? सोने के सिक्के चलाए। स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त? हमें बिलासपुर से प्राप्त हुए। विजयी अभियान है। सोमेश्वर देव ने क्या है? मधुरांतक को पराजित कर अपना साम्राज्य वापिस प्राप्त किया। किसमें अटैक किया इसने? सोमेश्वर देव ने मधुरांतक को पराजित कर अपना साम्राज्य वापिस प्राप्त किया। दूसरा है उड्र विजय, कहाँ? उड़ीसा में है। फिर सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को इन्होंने पराजित किया। फिर ये तीसरा है आपका वेंगी विजय, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद है वेंगी नरेश वीरचोड़ को परास्त किया। फिर चौथा है आपका लेमड़ा विजय। लेमड़ा क्या है आपका? लवन बड़ौदा बाजार।
फिर लांजी विजय क्या बालाघाट क्षेत्र में है। उसके बाद छठवा है आपका वज्र विजय, ये कहाँ बैरागढ़ महाराष्ट्र में। तो इन सब विजयी अभियान के दौरान सोमेश्वर देव ने इन क्षेत्रों को विजित किया। उसके बाद भद्रपतन विजय, भद्रपतन विजय का भांडक नगर है। फिर आपका आठवां रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। और उसके बाद लास्ट क्या, रतनपुर शासक पृथ्वीदेव को पराजित किया। देखिए इसके बारे में एक और कहानी सोमेश्वर देव के बारे में। सोमेश्वर देव ने जाजल देव प्रथम के साथ जब युद्ध किया तो जाजल देव प्रथम ने इनके पूरे परिवार से इनको बंदी बना लिया, और जो सोमेश्वर देव की जो माता है ना, गुंड महादेव के कहने पर इनके पूरे परिवार को छोड़ा। उसके बाद जो पराजित किया, और जो आपका सोमेश्वर देव ने क्या किया था, 6,96,96,000 ग्रामों के जो एक आधिपत्य मतलब उसके अंदर अपना जो नियंत्रण स्थापित किया था ना, किसने, सोमेश्वर देव ने। उसके बाद कन्नड़ देव प्रथम, जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या, कन्नड़ देव को क्या, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत, अब इसके सामंत मतलब सेनापति सामंत होता है, जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट में, अब इन्होंने चक्रकोट में आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसने कर दिया, जगपाल देव ने ना, जगपाल देव। उसके बाद लास्ट शासक है हरिश्चंद्र देव। मैंने बताया ना, ये आपका छिंदक नामक शासकों में सबसे अंतिम शासक था। देखिए जब अन्नम देव से इसका युद्ध हरिश्चंद्र, और इसमें हरिश्चंद्र परास्त हो गया। इसके पीछे वही कहानी है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान जब वारंगल क्षेत्र आंध्र में जब आक्रमण किया, तो वारंगल से भागकर ये राजा, कौन राजा, अन्नम देव छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ आने पर उन्होंने क्या, हरिश्चंद्र देवी की बेटी से मंत्र मुग्ध होकर उससे प्रपोजल भेजा कि भाई मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे। तो इसमें चमेली देवी ने भी इनकार कर दिया, चमेली देवी ने नहीं माना और हरिश्चंद्र देव ने भी नहीं माना। तो उसने क्या किया, सीधा इस पे राज्य पर आक्रमण कर दिया, किसने, अन्नम देव ने। और लड़ते लड़ते हरिश्चंद्र और चंदेरी दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह जो छिंदक नागवंशी शासकों का समाप्त बारसूर क्षेत्र से समाप्त हो गया। और फिर जो अन्नम देव ने ना अपनी एक नई वंश क्या, काकतीय वंश की नींव कहाँ, बस्तर क्षेत्र में रखी। तो ये था हमारा छिंदक नागवंशी के बारे में जानकारी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम काकतीय वंश, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि अन्नम देव, छिंदक नागवंश, तो काकतीय वंश की भी डिटेल हम बहुत ही अच्छी से लेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।